सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। और आखिर वो घड़ी आ ही गई कि कल यानी कि 28 फरवरी 2023 को आपकी केमिस्ट्री की एग्ज़ाम है क्लास 12th की, जिसके लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की है। जैसे मैंने आपको सीरीज़ भी बनाई थी 60 दिनों में 60 के पार, यानी कि 60 डेज़ पहले मैंने वो सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी की थी कि किन चैप्टर्स में किन टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन की अप्रोचिंग होती है। इन सब बातों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और ऑर्गेनिक रिएजेंट को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो काफ़ी सारी कोशिशें हमने की है। जो बच्चे मेरे कोर्सेज में पढ़ते थे उनके लिए तो हमने और भी डिटेल में हमने 2-3 बार रिवीजन भी किया था, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे रिवीजन को लेकर, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो लास्ट डे है ना, ये सेकेंड लास्ट डे, मतलब ये लास्ट दिन ही है आपका आज, और कल आपकी एग्ज़ाम है। तो एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए कि आपको पैनिक नहीं होना है सबसे पहले आज तो। और पैनिक का मतलब ये होता है कि हम काफ़ी घबराए हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं एग्ज़ाम को लेकर। ऑब्वियसली होना भी चाहिए डर, चिंता भी होनी चाहिए। लेकिन चिंता क्यों होनी चाहिए? जब कोई काम हमारे हाथ में हो उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। अब ये चिंता नहीं कि पेपर किस तरह का आ जाएगा, पता नहीं कैसा आ जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो पेपर का आना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में था प्रिपरेशन करना। हमने पढ़ा अच्छे से, प्रिपरेशन किया, ये हमारे हाथ में था। तो जो हमारे हाथ में होता है उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। पेपर कैसा आएगा, क्या नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, सिंपल आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो क्यों हम इसकी चिंता करें, है ना। तो इस तरह का माइंडसेट लेके आपको काम करना चाहिए आज के दिन स्पेशली। अच्छे से नींद लेना। और अगर आपको लगता है कि और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें आज थोड़े थोड़े पढ़ लेने चाहिए तो वो 60 दिनों में 60 के पार वाली सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अच्छे लगे आज, है ना, मतलब कि माइंड पर जरा सा भी लोड आपके दिमाग पर आज नहीं होना चाहिए। ठीक है, रात को आप जल्दी से सो जाइएगा, आराम से थोड़ा आराम कीजिएगा, माइंड एकदम फ्री रहना चाहिए, तो ही आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर दीजिए। जो होना था वो हो गया। इतने दिनों में अपने प्रिपरेशन की, अपनी तरफ से जो भी किया है वो जितना भी रहा हमारा, है ना, हम ज़्यादा नहीं कर। कोई बच्चा होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी की है। तो अच्छी नहीं की है वो भी पैनिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी की है वो भी पैनिक रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा कल, है ना। तो जो होगा हो जाएगा, लेकिन हाँ, अपने इस माइंड को बहुत ही शांत, बहुत पीसफुल बनाइए, है ना, आज के दिन एटलीस्ट, तभी जाके कल आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। तो यही एक छोटा सा मैसेज था। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम, तो आप वो कमेंट कीजिए। और हालांकि तो हमने बहुत सारा हमारे कोर्सेज में तो वाकई में डिस्कस कर लिया है, 2-2 3-3 बार रिवीजन कर लिया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है आपको कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा बर्डन हो रहा है इस चीज़ को लेकर, तो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी अच्छे अच्छे हंसते खेलते हुए एग्ज़ाम दीजिए, है ना, तो ही आपका ज़्यादातर स्कोर कर पाएंगे। जैसे मैंने देखा है, बहुत सारी एग्ज़ाम मैंने भी दी हैं और बहुत सारे लोगों ने भी दी हैं। आप भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा फ्री ऑफ माइंड आपका होगा, जितना ज़्यादा हम पैनिक नहीं करेंगे अपने आप को, बहुत ही ओपन रहेंगे चीज़ों को लेकर, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, तो हम एग्ज़ाम को ज़्यादा अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो यही एक छोटा सा मैसेज था मेरा। और बाकी आप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। और जल्दी ही हम पेपर का एनालिसिस भी करेंगे, पेपर आने के बाद में किस तरह का पेपर था। और अच्छा लेवल भी रहता है, और एक एक मॉडरेट लेवल का पूछती है ना, सीबीएसई। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, उसमें बड़ा ध्यान से, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा इत्मीनान से क्वेश्चंस को कीजिएगा, है ना। बाकी अब सब लोग जानते ही हैं, अच्छी राइटिंग्स रखिएगा, है ना। कॉपी को एक अच्छे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखिएगा। जल्दी जल्दी में अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा जो पढ़ चुके हैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दी हड़बड़ी में या डर में या संकोच में आप अच्छे क्वेश्चंस के आंसर को गलत करके आएँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा मत कीजिएगा। बहुत आराम से जिन क्वेश्चंस को आता है आपको, उसमें एटलीस्ट ज़्यादा एफर्ट डालिएगा, है ना। उन क्वेश्चंस में ज़्यादा एफर्ट मत डालिएगा जिनका कंसेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है ना। और जिनको पढ़ा ही नहीं है उनको आप करने की कोशिश करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन जो आपने पढ़ा है लेकिन थोड़ा उलझ रहा है कंसेप्ट, उसमें आप टाइम लगाएंगे तो ये ठीक रहेगा आप लोगों के लिए भी।
ठीक है। लेकिन वहाँ आप टाइम लगा रहे हैं जहाँ आपने अपने टाइम को खर्च ही नहीं किया है ना, वहाँ कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है इस एग्ज़ाम को लेकर। बाकी और क्या कहूँ, सब चीज़ें आपको पता है, बस ये है कि अपने आप को एक आज बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, है ना। किसी भी ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है ना, इमोशनल इस तरह से भी नहीं हो जाना है कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो नहीं हो जाना चाहिए, और बहुत लो कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है कि भाई कल एक तालमेल, एक बैलेंसिंग तरीके से इस एग्ज़ाम को हमें देना है, ठीक है। बाकी जो भी पेपर हुए उसके लिए भी आपको, और आगे आने वाले पेपरों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हम तो आपके वेल विशर हैं ही सही, और जो भी आपको ज़रूरत लगती है समय समय पर आपके काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, पूछिए, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से एग्ज़ाम दीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, एंड थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।